नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर हम बता दें कि दरभंगा में बृहस्पतिवार के अहले सुबह से ही एनआईए की टीम सक्रिय नजर आई। हालांकि इस बात की गुप्त सूचना रही कि एनआईए की टीम दरभंगा में है। कहा जाए तो दरभंगा में सुबह एनआईए की टीम जब पहुंची तो दरभंगा एसएसपी से बात करने के बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से दरभंगा के उर्दू बाजार में सबसे पहले छापेमारी की। तो देखिए क्या है एक रिपोर्ट। अधिकारियों के साथ 3 टीमों के साथ दरभंगा पहुंची एनआईए की टीम एक साथ 3 जगह पर छापेमारी। बिहार के पटना स्थित फुलवारी शरीफ में संदिग्ध आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े संदिग्ध लोगों के ठिकाने पर छापेमारी लगातार सभी जगहों पर चल रही है। इसी कड़ी में गुरुवार की अहले सुबह एनआईए की 3 टीमों के दरभंगा पहुंचने की सूचना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआईए की एक टीम द्वारा उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा लखनऊ से गिरफ्तार दरभंगा के उर्दू बाजार के शेर मोहम्मद गली के रहने वाले पेशे से वकील नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान नूरुद्दीन जंगी के परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 टीमें जिला के सिंहवाड़ा के शंकरपुर के सलाउल्ला उर्फ आकिब के और मुस्तकीम के घर पर भी छापेमारी की गई है। इस दौरान एनआईए के सहयोग से स्थानीय पुलिस की टीम भी वहां तैनात दिखी। बताया जाता है कि एनआईए की जो 3 टीमें दरभंगा पहुंची है उसमें 21 अधिकारी शामिल हैं। इसमें 2 डीएसपी रैंक के पदाधिकारी भी हैं। हम बता दें कि पिछले दिनों पटना के फुलवारी शरीफ में जब 26 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए गए थे उसमें दरभंगा से 3 अभियुक्त थे। इसके बाद एक बार एनआईए की टीम आई थी, फिर वो छापेमारी कर पूछताछ पर चली गई। लेकिन आज 21 सदस्यीय टीम पहुंची है। ये बड़ी बात है और बड़ी खबर भी। आज 21 सदस्यीय टीम के दरभंगा पहुंचने पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात है। यहां पर पीएफआई के सक्रिय होने की सूचना एनआईए को भी मिली है। हालांकि दरभंगा पुलिस ही नहीं, बिहार पुलिस इस पूरे मामला को एनआईए को सौंप दी है। इसके बाद एनआईए सक्रिय हो गई है। पटना से लेकर के दरभंगा तक मधुबनी में भी कई जगह छापेमारी की गई। तो 21 सदस्यीय जो टीम एनआईए की पहुंची है उसमें 2 डीएसपी रैंक के भी अधिकारी शामिल हैं। सबसे पहले दरभंगा के उर्दू बाजार में छापेमारी की गई। जो नरोत्तम जंगी हैं उर्दू बाजार में उनके आवास पर छापेमारी की गई। हालांकि उनको पहले ही गिरफ्तार किया जाता है। वो एक पेशे से वकील कहे जाते हैं। उन पर आरोप है कि वो उस 26 जो लिस्ट तैयार की गई है उनमें उनका नाम शामिल है। इसके अलावा जो पुलिस है एनआईए की टीम सीधा सिंहवाड़ा पहुंची। सिंहवाड़ा में भी 2 व्यक्तियों को जो संदिग्ध है जिनके नाम शामिल हैं उनके घर छापेमारी की, उनसे पूछताछ की, उनके परिजनों से। ये लंबी पूछताछ चल रही है। तो हम बता दें अब दरभंगा भी आखिर क्यों निशाने पर है। एनआईए के निशाने पर तो पहले से भी रहा है, लेकिन इस बार पीएफआई के सक्रिय होने की सूचना मिलने के बाद एनआईए की पूरी टीम सक्रिय है। बिहार पुलिस को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट गजवाए हिंद को लेकर के जो मिशन था उस मिशन की जानकारी जैसे ही एनआईए को मिली या बिहार पुलिस को मिली तो बिहार पुलिस ने इस पूरे मामले को एनआईए को सौंप दिया है। क्योंकि इस मामले की गंभीरता से तहकीकात भी आवश्यक है ताकि कोई निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। इस पैटर्न पर जो बिहार सरकार काम कर रही है उसी के तहत एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। हम बता दें एनआईए टीम जब पहुंची उर्दू बाजार में तो पहले हड़कंप सा मच गया। भीड़ पूरी तरह जमा हो गई। लोग जानने का प्रयास करते क्या है। हालांकि यह शक पहले से ही था कि एनआईए की टीम या कोई बड़े पुलिस अधिकारी की टीम आई है छापेमारी के लिए। घंटों वहां पूछताछ की गई, उनके परिजनों से पूछताछ की गई, वहां उनका परिवार रहता है, उनसे पूछताछ की गई, उनसे जानकारी हासिल की गई कि आखिर कब वो आते हैं, कब जाते हैं। चूंकि लोगों का कहना है कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहा करते हैं। तो इन सब बातों की जांच की गई कि आखिर वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो उन्होंने कौन कौन से समाज में कार्य किए, इन सभी की जानकारी लेगी। उनके संबंधित कौन लोग हैं जिनके साथ उठ बैठ होती है, जिनके साथ बातचीत होती है, कौन वैसे लोग हैं जो नरोत्तम जंगी के गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर आए हैं, उनसे बातचीत की है, उन्हें सहायता देने का बात किया। इसके अलावा जो दरभंगा में पीएफआई से संबंधित वैसे लोग हैं उन लोगों की भी जानकारी हासिल करने में जो एनआईए की टीम है वो लगी हुई है। तो ये बड़ी खबर हो गई कि यहां से उसके बाद सिंहवाड़ा में जो 2 गांव में छापेमारी की जा रही है वहां के भी 2 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर के पुलिस पहले से सक्रिय है।
सवाल सिर्फ ये है कि आखिर दरभंगा इतना निशाने पर क्यों है। क्या आने वाले समय में दरभंगा एक बहुत बड़ा पॉकेट बनने जा रहा है इन लोगों के लिए, जो लोग शांत दरभंगा को दहलाने का प्रयास कर सकते हैं या फिर यहाँ उपद्रवी तत्वों के माध्यम से कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले 10 से 11 तारीख को मुहर्रम है। मुहर्रम में पूरी तरह पुलिस सतर्क है और किसी भी तरह का कोई उपद्रव या घटना ना हो, इसे लेकर के बिहार पुलिस और एनआईए भी सतर्क है। इससे पहले ही कुछ घटना घटे, पुलिस सक्रिय होते हुए एनआईए के साथ मिलकर वैसे उपद्रवियों को या ऐसे जिनका नाम शामिल है उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए गुप्त रूप से छापेमारी की जा रही है। हम बता दें कि सादे वर्दी में जब पुलिस छापेमारी कर रही थी, एनआईए की टीम छापेमारी कर रही थी, उससे पहले सादे वर्दी में ही कई पुलिसकर्मियों को उर्दू बाजार में और उसके घर के आसपास भेजा गया था, सिंहवाड़ा में भी, ताकि वहां पर कोई इस तरह की हरकत ना हो या जो हरकत करने वाले हैं वो एनआईए या फिर पुलिस के निशाने पर आ जाए, उनके वीडियोग्राफी हो जाए, मोबाइल में उनके चेहरे कैद हो जाए। ये कौन कौन लोग हैं जो पुलिस के आने के बाद हरकत में आते हैं। इस तरह हम माने, सूत्रों के माने तो पुलिस इस बार पूरी तरह सक्रिय होकर के गई थी। एनआईए की टीम 21 सदस्यीय टीम ने जब छापेमारी की है तो कहा जाता है कि बहुत कुछ कागजात भी उनके हाथ लगे हैं, लेकिन मीडिया से उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन बिहार मिथिला न्यूज़ को हर खबर के लिए आप यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।